साउथ का एक फिल्म है जिसका नाम है पुलिस वाला गुंडा और उसमें हीरो है पवन कल्याण। लेकिन क्या हमारे समाज में भी पुलिस वाले गुंडे होते हैं? इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलिया का नरही थाना है, जहां एक बड़ा घटना घटा है और उस थाने के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है, उस जिले के एएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है और उस जिले के एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा घटना है। और क्यों सस्पेंड किया गया है? क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ थे वो रात भर ट्रक वालों से बड़े पैमाने पर पैसों की वसूली करते थे। जब आप बिहार के बक्सर से उत्तर प्रदेश के बलिया की ओर जाएंगे तो वहाँ एक पुल है गंगा पे, और जब बक्सर की ओर से बलिया में आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ एक नरही थाना पड़ता है। उस थाने में स्टाफ आने के लिए, कोई भी पुलिस स्टाफ आने के लिए अपने ऊपर वाले को बड़े से बड़े रकम देने को तैयार होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हम वहाँ जाएंगे तो जितना हम देंगे उसका कई गुना हम वहाँ कमा लेंगे। तो वहाँ स्टाफ आने के लिए कोई भी रकम चुकाने को तैयार हुआ करते थे। और ये सब बातें धीरे धीरे प्रशासन और बड़े रेंज के जो अफसर होते हैं उन तक पहुँच चुका था। और इस पे बनारस रेंज के जो एडीजी हैं उन्होंने नज़र गड़ाया हुआ था, और जो आजमगढ़ रेंज के डीआईजी हैं ये लोग नज़र गड़ाए हुए थे कि आखिरकार उस थाने में हो क्या रहा है। कई कंप्लेन हो चुके थे वहाँ कि वहाँ रात को ट्रकों से बड़े पैमाने पर पैसे वसूले जाते हैं। तब जाकर के इन्होंने एक टीम बनाया, जो बनारस रेंज के एडीजी हैं पीयूष मौर्य और जो आजमगढ़ के डीआईजी हैं वैभव कृष्ण, उन्होंने एक टीम गठित किया और इन लोगों ने 22 लोगों का एक टीम बनाया और निकल पड़े 2 बजे रात को छापा मारने के लिए। जब ये लोग निकल पड़े तो इन्होंने सबसे पहले उस जहाँ ये वसूली हो रहा था नरही थाने के पास, वहाँ से क्रॉस किया। उन्होंने इन चीज़ों को देखा और आगे की तरफ बढ़ गए। ये सीधे चले आए बक्सर का, जहाँ बलिया और बक्सर का जो पुल होता है वहाँ उन्होंने एक ट्रक को रोका और उस ट्रक पे सवार हो गए एडीजी और डीआईजी। 2 एसपी दो आईएएस अधिकारी उस ट्रक पे सवार हो जाते हैं और उस ट्रक पे सवार होकर के नरही थाना का जो जहाँ वसूली चल रहा था वहाँ पहुँचते हैं। और ट्रक वालों को बाकायदा ये लोग कहते हैं कि आप उन्हें पैसा दीजिए। तो जैसा कि ट्रक वाले सब जानते हैं कि किस थाने को कहाँ कितना देना है और निकलना है, ये खेल बहुत पहले से चलता आ रहा है। और इस खेल को अगर देखना हो तो अगर आप हाईवे पे निकलेंगे रात में तो आप देखेंगे कि हर जगह चेकिंग के नाम पे ये सब बड़े पैमाने पे ये वसूली का जो धंधा होता है वो चलता है। तो जब ट्रक के ड्राइवर ने जब 500 रुपये निकाल करके दिया, वैसे ही ट्रक से निकलते हैं एडीजी और डीआईजी दोनों निकलते हैं और उस स्टाफ को पकड़ लेते हैं। जब उस स्टाफ को पकड़ते हैं तो वो बताने लगता है कि सर हम ही नहीं हैं, सारे स्टाफ मिले हुए हैं, थाना प्रभारी मिला हुआ है और सबके देख रेख में ये पूरा जो धंधा है वो चलता है। और वहाँ कई लोग जो डायरेक्ट ये स्टाफ जो है वो पैसा नहीं लेते थे, बल्कि वहाँ अपना एक आदमी रखा करते थे। तकरीबन 16-17 लोग ऐसे पकड़ाए हुए हैं वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ के लिए काम किया करते थे, वो सब भी पकड़ाए हुए हैं। और जब इनको अरेस्ट किया जाता है और इनसे जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ बड़े पैमाने पे वसूली हो रहा था। एक गाड़ी से 500 रुपये लिए जाते थे और तकरीबन वहाँ के अधिकारियों ने बताया है कि तकरीबन पता चला है कि 1000 गाड़ी रोज़ बिहार के बक्सर से होते हुए उत्तर प्रदेश के बलिया और तमाम जगहों पे जाया करता था। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख का वसूली हुआ करता था और सबको ही आपस में बांट लिया करते थे। और जाहिर सी बात है कि ये ऊपर तक भी जाता होगा, क्योंकि ज़िले के एसपी चुप थे, एएसपी चुप थे, तो वहाँ तक भी ये सब चीज़ें पहुँचती होंगी। तो ये सबसे बड़ा पुलिस के द्वारा पुलिस पे की गई कार्रवाइयों में सबसे बड़ा कार्रवाई है और पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। कुछ लोग जो थाने में पता चला बाद में तो सारे थाने के स्टाफ जो कुछ लोग भाग निकले, वहाँ से फरार हो गए। कुछ लोगों को पकड़ा गया है और कुछ लोगों जो लोग नहीं पकड़ाए हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। सारे को सस्पेंड कर दिया गया है। जितने भी वहाँ स्टाफ थे उस नरही थाना में सबको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि
क्या ऐसी कार्रवाई बिहार में भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में भी बड़े पैमाने पे असूली गैंग चलता है पुलिस वालों का, और रात को जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो इनका जो काला चिट्ठा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार के पुलिस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।